लॉस एंजल्स के Crypto.com एरेना में 2 फरवरी 2025 को आयोजित 67th वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। कार्यक्रम के मेजबान ट्रेवर नोहा ने इस आयोजन में अपनी शोमैनशिप और उत्साह से चार चांद लगाए, जिससे यह रात संगीत की विभिन्न शैलियों में कलाकारों की प्रतिभा का उत्सव बन गई। इस वर्ष बियोंस ने इतिहास रचा, जबकि केंड्रिक लैमर ने कई पुरस्कार जीतकर अपने प्रभाव को और भी मजबूती से स्थापित किया। चलिए पहले ग्रैमी अवार्ड को थोड़ा और जानते हैं और फिर वर्ष 2025 में किसे कौन सा अवार्ड मिला उसकी बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड, जिसे पहले ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता था, अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की एक सीरीज है। म्यूजिक संबंधी उपलब्धियों को मान्यता देने का यह वार्षिक आयोजन वर्ष 1958 के कलाकारों का सम्मान करने के लिए वर्ष 1959 में शुरू किया गया था। इससे सम्मानित होने वालों को ग्रामोफोन की एक स्वर्ण प्रतिमा प्रदान की जाती है। ग्रैमी अवार्ड को प्राप्त करने वाले बहुत से भारतीय भी रहे हैं। सबसे पहले 1968 में पंडित रविशंकर को यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। चलिए अब बात करते हैं 2025 के समारोह में किस किस को कौन सा अवार्ड मिला। केंड्रिक लैमर के नॉट लाइक अस को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवं सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वहीं बियोंसे के काउबॉय कार्टर को एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का खिताब चैपल रोवान को मिला। बियोंस का 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में जीतना बेहद ऐतिहासिक है। उन्होंने अपने पहले कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीता है वह वास्तव में बहुत खास है, क्योंकि 26 वर्षों में यह सम्मान पाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। इसके अलावा बियोंस ने बेस्ट कंट्री एल्बम और माइली साइरस के साथ की गई मोस्ट वांटेड के लिए बेस्ट कंट्री डियो ग्रुप परफॉर्मेंस का भी पुरस्कार मिला है। वहीं केंड्रिक लैमर ने अपनी संगीत यात्रा में एक और प्रमुख उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने गीत नॉट लाइक अस के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर के पुरस्कार जीते, जो उनकी संगीत की दुनिया में एक सशक्त आवाज को दर्शाता है। वहीं इस अवार्ड फंक्शन में भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने भी ग्रैमी अवार्ड जीता है। चंद्रिका को उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए चैंट एल्बम कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम किया है। ग्रैमी अवार्ड 2025 में उन कलाकारों को भी सम्मानित किया गया जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। ग्रैमी अवार्ड्स में उन कलाकारों को भी श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने अपने योगदान से संगीत और संस्कृति में अमिट छाप छोड़ी। एक बहुत ही भावनात्मक पल तब आया जब राष्ट्रपति जिमी कार्टर को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गेस्चर एकेडमी द्वारा उनके राष्ट्रपति पद पर रहते हुए संगीत और संस्कृति में दिए गए योगदान के लिए एक प्रतीक था। हालांकि 4 बार ग्रैमी जीतने वाले और भारतीय तबला वादक जाकिर हुसैन का नाम इस ग्रैमी अवार्ड्स के इन मेमोरियल सेगमेंट में नहीं था, जिससे इंटरनेट पर लोगों में नाराजगी है। कई यूजर्स ने एक्स पर इस चूक के बारे में टिप्पणी भी की है। अब अंत में बात करते हैं सभी कैटेगरीज की कि किस कैटेगरी में किसको कौन सा अवार्ड मिला है। नॉन क्लासिकल में बेस्ट सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर एमी एलन। नॉन क्लासिकल में ही प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर डैनियल निग्रो। बेस्ट कंट्री सॉन्ग कैसी मुस्ग्रेव्स। बेस्ट रैप एल्बम का खिताब मिला डुएजी को। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम सबरीना कारपेंटर। बेस्ट क्लासिकल सोलो वोकल एल्बम का खिताब कैरन स्लैक को मिला। बेस्ट रॉक एल्बम का खिताब द रोलिंग स्टोन को मिला। बेस्ट लैटिन पॉप एल्बम का खिताब मिला शकीरा को। बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस 3 AM सॉन्ग का अवार्ड मिला रैपसडी को। इस प्रकार से 2025 में ग्रैमी अवार्ड्स के द्वारा 2024 में अपने म्यूजिक से पब्लिक का दिल जीतने वाले सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया।